दोस्तों आज हम आप सभी को जो है बताने जा रहे हैं लोन अकाउंट जो एनपीए का जो डर है आज से समाप्त हो जाएगा आप लोग का। आरबीआई ने जो है नई गाइडलाइन जारी कर दिया गया है। क्या आपने जो है लोन के डिफॉल्टर हैं, क्या आपने जो है लोन जो है एक या दो फिर तीन ईएमआई को जो है मिस कर दिया है, ऐसे में जो है कहीं ना कहीं जो है आगे चलकर आपको जो है बैंक फिर जो है एनबीएफसी के जो अधिकारी होते हैं, जो स्टाफ होते हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटिव होते हैं, उन्होंने जो है एनबीएफसी के जो बिहाफ पर काम करने वाले जो थर्ड पार्टी जो रिकवरी एजेंट होते हैं वो आपको जो है कॉल करके कहते हैं कि भाई जो है आपकी जो लोन का अकाउंट है वो एनपीए डिक्लेयर्ड हो जाएगी, एनपीए घोषित कर दिया जाएगा। यानी कि आज जो है रात 12 बजे के बाद से जो है आपका लोन का बकाया जो राशि है उसे जो है आप ईएमआई डिफॉल्ट कर जाइएगा। तो फिर आपका जो है ईएमआई मिस कर गई है तो उसका पेमेंट जो है रात जो है 12 बजे के पहले जो है आप सभी करवा दीजिए, नहीं तो जो है कल से आपको 12 बजे रात के बाद जो है लोन अकाउंट एनपीए घोषित कर दिया जाएगा, इन पे जो है एनपीए डिक्लेयर्ड कर दिया जाएगा। यानी कि फिर आपको जो है इस तरीके से बताते हैं कि आने वाले 2-3 दिन के अंदर जो है फिर कोई जो है डेडलाइन देते हैं और आपको जो है एक डेडलाइन बताते हैं और उस डेडलाइन के पहले जो है अपनी लोन अकाउंट जो है आप ईएमआई को मिस कर दिए हैं तो जो है आप ईएमआई डिफॉल्टर कहलाएंगे। उसका जो है यदि आप रीपेमेंट नहीं करवाते हैं तो इससे पहले जो है तो आपका जो लोन अकाउंट है वो एनपीए घोषित या डिक्लेयर्ड कर दिया जाएगा। तो आपको जो है यह भी डराते हैं कि जो है धमकाते हैं, यदि जो है आपने जो है लोन अकाउंट खुलवाया है एनपीए डिक्लेयर्ड आपका हो जाएगा, एनपीए घोषित कर दिया जाएगा। उसके बाद जो है बैंक जो है आपके ऊपर जो है कानूनी कार्रवाई करने के लिए जो है बाध्य हो जाएगा। इस तरह का जो है आप लोगों को धमकी दिया जाता है, आप लोग पर कार्रवाई की जाएगी, आपके विरुद्ध जो है मुकदमा दर्ज कर दिया जाएगा, आपके ऊपर जो है कोर्ट कार्रवाई करेगी। इस तरह का जो है आप लोग को धमकी दिया जाता है। तो ऐसे में तो है कहीं जो है आप डर जाते हैं, आप जो है बहुत ही टेंशन में चले जाते हैं, आपको काफ़ी चिंता हो जाती है। यह भी जो है एनपीए होता है तो एनपीए डिक्लेयर्ड हो जाता है, एनपीए घोषित हो गया, सचमुच में जो है मेरे ऊपर कोर्ट जो है केस कर देगा, सचमुच में ऐसा क्या है, मुझे जेल जाना पड़ेगा। फिर जो है आपके मन में इस तरह का ख्यालात घूमने लगते हैं, आप जो है डर जाते हैं। तो आपको जो है एनपीए शब्द से सुनकर जो है डर जाते हैं। जिसके पास जो है पैसे होते हैं वो क्या करते हैं कि डेडलाइन से पहले जो है उन्होंने जो है पैसा जमा कर दिया जाता है, उससे पहले जो बकाया राशि पेमेंट करवा देते हैं। लेकिन जिसके पास पैसे नहीं होते हैं और जिसके पास जो है नहीं होता तो वो सचमुच जो है जेन्युइन में रीजन होता है कि किसी न किसी कारणवश से ईएमआई डिफॉल्टर कर दिए जाते हैं। ऐसे व्यक्ति काफ़ी परेशान हो जाते हैं, काफ़ी जो है डिस्टर्ब हो जाते हैं, उसके मन में जो है बुरे बुरे जो है ख्यालात आने लगते हैं। वो जो अपने आप को बहुत ही डरा हुआ समा हुआ जो है महसूस करने लगते हैं। वो सोचते हैं कि अब क्या होगा। तो जो है सर जी मुझे एक टाइम दिया जाए, रात जो है 12 बजे के पहले क्या राशि भुगतान करना पड़ेगा, मैं अगर नहीं करूँगा तो सर ने बताया कि भैया आपका जो है अकाउंट लोन अकाउंट जो एनपीए घोषित हो जाएगा। उसके बाद जो है एनबीएफसी जो है मेरे ऊपर जो है मुकदमा दर्ज कर देगी, मेरे ऊपर जो है कोर्ट केस कर देगी, मुझे जो है कोर्ट के चक्कर काटने पड़ेंगे, मुझे जेल भेज दिया जाएगा। इस प्रकार से जो है व्यक्ति को इन सारी बातों को सोचने लगते हैं और जो है उसके दिमाग में ये सारे मैसेज जो है थॉट्स घूमने लग जाते हैं, वो काफ़ी जो है परेशान हो जाते। इतनी सच्चाई है इसमें। एनपीए शब्द जो है वर्ड क्या है, इसका मतलब क्या होता है, सचमुच में जो है एनपीए डिक्लेयर्ड घोषित हो जाने के बाद आपके ऊपर जो बैंक है एनबीएफसी है वो कोर्ट जो है केस कर देती है, आपकी पूरी ज़िंदगी जो है ख़राब हो जाती है। एनपीए डिक्लेयर्ड होने के बाद आप जो है आगे राशि जो है उसका आप भुगतान नहीं कर सकते हैं, सेटलमेंट नहीं होता है, तब क्या आपको जेल जाना पड़ेगा, क्या आपके ऊपर जो मुकदमा दर्ज हो जाएगा। यदि आपके ऊपर जो है एनपीए डिक्लेयर्ड घोषित हो जाता है, आपने पेमेंट नहीं किया है, तो आज जो है हम इसी के बारे में डिटेल से जो है विस्तार से आप सभी इस तरह का जो है होता है क्या, मुकदमा दर्ज हो जाता है तो कोर्ट में जो है केस हो जाता है, तो बहुत बड़ी जो है परेशानियों का जो है सामना करना पड़ता है। पहले जो है आपको हम समझाना चाहेंगे कि एनपीए का मतलब जो है होता क्या है, एनपीए का फुल फॉर्म होता क्या है। किसी भी प्रकार का कोई भी लोन, चाहे जो है वो पर्सनल लोन हो या सिक्योर लोन हो, या अगर किसी व्यक्ति जो है उस लोन को लगातार 3 बार जो है ईएमआई को अपना डिफ़ॉल्ट कर देता है, या फिर जो है 90 या 92 दिन जैसे टाइम पूरा हो जाता है कैलकुलेशन करने के लिए, यदि आप जाइएगा तो किसी महीने जो है 30 दिन होता है, तो किसी महीने जो है 31 दिन होता है, और जो है ओवरऑल जो कैलकुलेशन होता है तो वो 92 दिन का होता है। यदि जो है उस व्यक्ति ने बैंक और एनबीएफसी की ओर से ईएमआई अगर यदि बनाई थी तो उसका जो है लगातार वो जो है 1 साल तक मतलब पेमेंट नहीं करता है, तो जो है बहुत बड़ी
समस्या उसको होने लगती है, या फिर जो है 92 दिन का जो है दिन दिया जाता है उसको फ्री में भरने के लिए, ईएमआई का भुगतान नहीं करता है तो ईएमआई वो डिफॉल्टर कर दिया जाता है, उसके बाद जो है उसको भरना पड़ता है। तो ऐसे में जो है कहीं ना कहीं आगे चलकर 92 दिन के बाद जो है वो बैंक और एनबीएफसी जो है आरबीआई के गाइडलाइन के मुताबिक जो है लॉ और कानून के मुताबिक वो आपके लोन अकाउंट को एनपीए घोषित कर देते हैं और कैटेगराइज जो है डिक्लेयर कर देती है। यानी कि जो है एनपीए कोई बहुत बड़ा शब्द नहीं है, वो जो है वर्ड्स नहीं है, इतनी इनकी जो है एक डिफिनेशन अपनी जो है एक मीनिंग है कि एक कानून है जो आपको समझना है। जब आपका इसका मतलब नहीं समझ पाते हैं तो आप जो है बहुत तरह से पछताते हैं, आप जो है बहुत परेशान हो जाते हैं। इसका मतलब तो अंदर एक डर सा माहौल जो है बना रहता है कि फिर एनबीएफसी बैंक या फिर जो है थर्ड पार्टी रिकवरी एजेंट जो है आपको कॉल करके जो है डराते धमकाते हैं, भैया आपका अकाउंट में जो है एनपीए डिक्लेयर्ड हो जाएगा, जल्दी से जो है फटाफट रीपेमेंट करवा दीजिए। तो ऐसे में जो है आपको एनपीए मतलब ही नहीं पता होता है तो आप जो है काफ़ी डर जाते हैं। एनपीए का फुल फॉर्म होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट। इसका मतलब ये है कि जो बैंक जो है एनबीएफसी है वो अपने खाते में अकाउंट में जो है अपने लेजर में अपने सिस्टम में जो है शो करती है, बताती है कि भैया मैंने मार्केट में जो है इतने लोन एडवांसेस दिए हुए हैं, हमें जो है कोई इनकम जो है जनरेट नहीं हो रही है, हमें कोई भी कमाई नहीं हो रही है, जिस पर जो है प्रिंसिपल हमने जो है दे रखा है वो भी नहीं आ रहा है। तो प्रिंसिपल और ऑल इंटरेस्ट जो है जो भी जो है हमें लोन अकाउंट से जो है आरएस 1 रुपया भी इनकम जनरेट नहीं हो रही है, नथिंग कुछ भी नहीं हो रही है। यानी कि बैंक जो लोन आपको दिया उससे आपको कुछ भी रिकवर उसको नहीं हो पा रहा है। तो आरबीआई को उसको जो है जवाब देना पड़ता है कि आपने जो लोन बाजार में दे रखा है उसका जो है कितना प्रॉफिट कितना ब्याज जो है आ रहा है। कहीं ना कहीं जो है वो अपने सिस्टम में खाते में वही खाते में जो है लेजर जो का बुक्स होता है अकाउंट में वो जो है उस बुक्स को लोन अकाउंट को एनपीए कैटेगराइज कर देते हैं, उसकी जो है एक अलग लिस्ट जो है बना देते हैं। तो बस क्या होता है कि भाई जो लोन अकाउंट है वो आपको क्या हो गया कि एनपीए डिक्लेयर्ड हो गया है। बस इसमें होता क्या है कि बैंक को एक जो है ऑथराइजेशन एक परमिशन जो है मिल जाती है कि आप जो है लोन अकाउंट को होल्डर को जो है उसको जो कर्जदारी है आप उसके खिलाफ जो है लीगल एक्शन ले सकते हैं। उसको जो है आरबीआई के द्वारा एक गाइडलाइन दिया जाता है। अब लीगल मतलब क्या होता है, आपने जो है अधिवक्ता जो आपका होता है लॉयर जो होता है उसके माध्यम से जो है एक लीगल नोटिस उसके माध्यम से अधिवक्ता के माध्यम से जो है भेज सकते हैं, उसको सूचित करता है कि इन्फॉर्म कर सकते हैं आपको लोन अकाउंट जो है एनपीए हो गया है, इतना अमाउंट जो है आपका राशि बचा हुआ है, आप जो है भुगतान करवा दीजिए। आप नहीं करेंगे तो आपके खिलाफ जो है हम आगे कोर्ट में एक्शन ले सकते हैं, जो है वो बैंक द्वारा आपको भेजा जाएगा, आपको डरने का कोई जरूरत नहीं। यदि आपके पास जो है बैंक अकाउंट में आपको जो है ईएमआई आपका अकाउंट के ऑटो डेबिट होता है तो अगर बाउंस हुआ है तो आपको जो है ऊपर पेमेंट सेटलमेंट एक्ट सेक्शन 25 में आपके ऊपर जो मुकदमा दर्ज किया जाता है। नहीं कि आपको ऑटो डेबिट अभी अगर यदि आपके अकाउंट में सेट है तो वहां से तो ऑटोमेटिक डेबिट हो जाएगा, अगर यदि आपके अकाउंट में बैलेंस नहीं होता है तो वो ऑटो डेबिट नहीं हो पाता, तो उसका भी जो है अलग नियम है। यानी यदि आपका बकाया राशि रीपेमेंट नहीं करेंगे तो बस जो है इतना आपको मैसेज देती है कि मैसेज में लोग क्या कहते हैं कि हमने जो है आपको लीगल नोटिस भेजा है, इसे जो है लीगल नोटिस की कार्रवाई कहते हैं। यदि जो है आपने या फिर जो है एनबीएफसी के पास यदि आपने चेक दे रखा है तो बैंक और एनबीएफसी जो है ने उस चेक को अपने अकाउंट में जो है डिपॉजिट किया है और आगे चलकर जो है वो उस अकाउंट को जो है नज़र रखने वाली है। आपका अगर यदि बाउंस होना नहीं चाहिए, एनपीए होना नहीं चाहिए, अगर आपका चेक था आपने दिया था और जो अगर वो क्या होता है कि डिसऑनर्ड या जो है बाउंस हो जाता है तो जो है आपके सेक्शन 138 में वो जो है लीगल नोटिस भेजते हैं, आपको चेक था वो जो है डिसऑनर्ड और बाउंस हो गया है। बाउंस होता कैसा कि आपका अकाउंट में बैलेंस नहीं रहता और आप जो है चेक को काट के उनको दे देते हैं। तो भाई बकाया राशि का भुगतान जो है 15 दिनों के अंदर करवा दीजिए। यदि आप जो है नहीं करवाते हैं तो आपके ऊपर जो है आपके खिलाफ जो है लीगल नोटिस लीगल एक्शन जो है लिया जाएगा। इसमें जो है सेक्शन 138 में मजिस्ट्रेट कोर्ट में जो है मुकदमा दर्ज कर दिया जाएगा। कुछ इस प्रकार से जो है आपको लीगल नोटिस भेजी जाती है। यदि आपने क्रेडिट कार्ड लिए हैं और जो है क्रेडिट कार्ड्स का जो है कुछ बकाया राशि कुछ अमाउंट जो है ड्यूज है, कोई भी बिल हो उसकी राशि अगर यदि बकाया है तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो है वो आपको ऑटो डेबिट की प्रोसीडिंग का भी आपको नोटिस भेज सकते। यदि आपने इस बकाया राशि का भुगतान
जो है इतने समय में 15 दिन, 20 दिन या 30 दिन में आपने नहीं करवाया तो आपके खिलाफ जो है अगेंस्ट जो है हम क्या करेंगे कि ऑटो डिवीजन का प्रोसीडिंग चलाएंगे। ये इस प्रकार के नोटिस है जो सेक्शन 125 की नोटिस, सेक्शन जो 138 की नोटिस एडवोकेट्स अपने जो है लॉयर के थ्रू जो है भेजते हैं वो लोग। ये जो एनपीए जो है डिक्लेयर होने के बाद जो होता है, और कोई भी चीज नहीं होता, आपको कोई डरा धमका रहा है एनपीए डिक्लेयर्ड हो जाएगा, आगे क्या होगा। मैंने आपको बता दिया कि आपके पैसे आपके पास हैं तो पैसे दे देना है, और नहीं है तो आपको बिल्कुल भी मना नहीं करूंगा। यानी कि आपके पास पैसा नहीं है तो आपको जमा करने का जरूरत नहीं है, लेकिन पैसा होगा तो आपको दे देना है। यानी पैसे आपके पास है तो आपको जो है आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप जो है बकाया राशि जो है अपने कर्ज लिए हैं उसका जो है आप भुगतान कर दें। यदि जो है आपका जेन्युइन रीजन है, कर्ज है, प्रॉब्लम है, कोई भी परेशानी है, आप पैसे भरने में जो है दिक्कत या परेशानी हो रही है, या समर्थ है, घर में जो कोई इश्यूज है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रहा है, कोई भी मेडिकल इश्यूज है, या काम धंधे आपका जो है नुकसान हो रहा है, व्यापार में जो है नुकसान हो रहा है, उसका जो है जॉब लॉस हो गया, या फिर जो है घर में कोई दुर्घटना घट गई है, या जो भी आपका जो है आपके कंट्रोल में नहीं है, मतलब आप अगर यदि डरे हुए हैं एनपीए वर्ड से, तो ऐसे में जो है पैसे देने हैं, और पैसे नहीं है तो एनपीए का मतलब क्या होता है कि डिक्लेयर्ड होने के बाद आप जो है एनबीएफसी वो जो बैंक है क्या करती है कि ये पूरा प्रोसीजर मैंने आपको बता दिया है। बाकी जो है एनपीए डिक्लेयर्ड हो गया है तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप जो है जेल चले जाओगे, आपके ऊपर जो मुकदमा दर्ज हो जाएगा। अगर सपोज डेट आप जो है पैसे आगे नहीं दे पा रहे हैं तो एनपीए जो है डिक्लेयर्ड होने के बाद यदि आप पैसे नहीं दे रहे हैं तो आपको जो है लीगल नोटिस का सामना करना पड़ सकता है। और यदि आपको लीगल नोटिस अगर दी आ रही है तो आपको जो है रिप्लाई जवाब देना है कब तक जो है पैसा आप लौटा देंगे। यदि आप जो है जवाब नहीं देते हैं तो जो है बैंक जो है आगे जो कार्रवाई करने के लिए वो बाध्य हो जाता है, फाइनेंशियली जो है मे बी की कोर्ट में जो है मुकदमा या फिर जो है केस करवा सकता है आपके खिलाफ। इसलिए आप सभी के पास अगर पैसा होता है तो आप जो है ईएमआई को मिस ना करें, अपना ईएमआई को टाइम पर भर दें, क्योंकि आपने पैसा, उनका पैसा आपने लिया है, खर्च किया है तो आपको दे देना चाहिए। तो कंप्लेन उन्होंने जो फाइल करने का मतलब है कि आप जो है तुरंत आपको जेल भेज दिया जाएगा। कोर्ट में जो है नियम है, चीजें होती है मजिस्ट्रेट कोर्ट में। अगर आप उन्होंने कंप्लेन किया, लिटिगेशन की जो है नोटिस आएगी, आपको जो है उस नोटिस में बताया जाएगा कि आपके खिलाफ जो है हमारे पास जो है कंप्लेंट आई है, मामला है। तो यदि आप जो है पैसे अरेंजमेंट जुगाड़ करके पहले दे जाते हैं तो आपको जो है बैंक में बातचीत करें, आप जो सेटलमेंट कर सकते हैं। यदि पैसे नहीं है, सपोज कंप्लेंट दर्ज हो गई है, कोर्ट में केस हो गया है, तो आपको जो है दिया जाएगा, यानी कि समय से पहले जाके आप वहां पर बेल करवा सकते हैं। अगर सपोज जो है समन की नोटिस आपको पता नहीं चल सका तो उसके बाद जो है वारंट आपको इशू हो गई है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप वारंट पे जाइए और जो भी डेट थी उस समय जो है वहां पे जाके जो है अपना बेल करवा लीजिए। वो जो है सेम डे आप हाथों हाथ जो है आपको तुरंत बेल जो है मिल जाएगा और आपको जो है वहाँ पर पैसा पूरा भर के बेल ले सकते हैं। नॉन बेलेबल वारंट इशू हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, बस पुलिस को थोड़ा सा एक पावर मिल जाता है, भाई आपको जो है अरेस्ट कर सकती है। फिर जो है कई बार तो पुलिस जो है आती है, बातचीत करके चले जाते हैं, कभी कभी नहीं भी आती है, आपको समझा बुझा के जो है आपको बोलती है भाई जो है आपके सीरियस मैटर है, सीरियस नेचर है, अब जो है एनबीडब्ल्यू जारी हो चुका है, आप जो है बेल करवा लीजिए। तो बहुत बड़ी जो है टेंशन दिक्कत हो जाती है। एनपीए डिक्लेयर्ड हो गया मतलब ये नहीं कि जो है आप जेल जाओगे, ये बिल्कुल भी गलत है। बस आपको जो है नॉलेज ज्ञान होनी चाहिए, इसमें जो है आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। यदि जो है कोई भी बैंक फिर एनबीएफसी आपको जो है फिर कोई थर्ड पार्टी जो है रिकवरी एजेंट आपको कॉल करता है, आपको मैसेज करता है, आपको जो है टेक्स्ट मैसेज करता है, तो आपको जो है व्हाट्सएप में मैसेज करता है, तो आपको ईमेल करता है, कुछ भी आपको करता है, आज रात 12 बजे तक पहले जो है आप पैसा जमा कर दे, आपका जो है एनपीए डिक्लेयर्ड हो जाएगा। यदि आपने पैसा नहीं दिया तो बाकी कानून है आपको फॉलो करना पड़ेगा। दूसरी चीज जो है एनपीए डिक्लेयर्ड होगा जब लगातार जो है आप 3 बार ईएमआई को बाउंस कर देंगे। सपोज अपने पेमेंट जो है करवा दिया, सपोज अपने जो इंटरेस्ट जो है का पेमेंट करवा दिया है, मान लीजिए कि सिंपल जो है प्रिंसिपल पेमेंट नहीं किया या फिर आपने जो है एक ईएमआई का जो है अपने भुगतान कर दिया, आपका जो लोन अकाउंट है वो जो है एक्टिव रहेगा, स्टैंड रहेगा, वो एनपीए डिक्लेयर्ड नहीं होगा। आप एक भी अगर ईएमआई भर देंगे तो एनपीए डिक्लेयर्ड तभी होगा जब जो है लगातार कंटिन्यूसली जो है आप 3 ईएमआई को बाउंस कर देंगे, ईएमआई को आप जो है डिसऑनर्ड करवा देंगे। आप जो है 3 ईएमआई का जो है लगातार कंटिन्यूसली आप डिसऑनर्ड करवा देंगे तो फिर आपको जो है लोन अकाउंट
एनपीए डिक्लेयर्ड होगा, उसके बाद जो है बैंक ऑथोराइज होगी कि कानूनी तौर पर आपके खिलाफ जो लीगल एक्शन ले सकती है। आप है इस बात को नोट कर लीजिए, यदि आपको कोई जो है डरा रहा है, धमका रहा है एनपीए डिक्लेयर्ड हो जाएगा, कुछ भी आपको बताया जा रहा है, रातों रात जो है आज पेमेंट करवा दीजिए, पैसे है तो दे दीजिए, नहीं है तो कोई बात नहीं। इसमें जो कोई डरने की बिल्कुल भी बात नहीं है, आपको जो है डराया जा रहा है, इसमें जो है कोई भी चिंता या टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं है। आपके पास पैसे है तो दीजिए, बिंदास रहिए और मोटिव रहिए। अब यूट्यूब के जो है फिर मेरे कुछ जो है ऐसे क्लाइंट्स हैं जो मुझे फॉलो करते रहते हैं, पूछते रहते हैं कि सर जो है कॉल आया था, मैसेज आया था कि आज जो है आपका अकाउंट एनपीए डिक्लेयर्ड हो जाएगा, जल्द से जल्द जो है पेमेंट करवा दीजिए। तो आपको जो आगे जो है भारी भरकम जो है काफ़ी बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। अगर जो है इस तरीके से आपको डरा धमका रहा है तो आप जो है बिल्कुल भी जो है डरने की जरूरत नहीं है। बस आप जो है इस बात को समझें, जान लीजिए इसमें जो है कमी क्या होती है। वहाँ पे जो है डर का, भय का जो है माहौल आपके ऊपर बनाया जाता है, आपके दिमाग पर जो है असर डाला जाता है कि एनपीए वर्ड से जो है बिल्कुल भी डरना नहीं है। एनपीए कुछ जो है एक बहुत सी बड़ी जो है लीगल कार्रवाई नहीं है, बहुत बड़ा जो है नॉन वेलेबल वारंट इशू करने का कोई भी शब्द नहीं है। इस शब्द में जो है बिल्कुल भी आपको डरने का जरूरत नहीं है। पैसे है तो आपको दे देनी चाहिए, और नहीं है तो आप जो है एक ईएमआई को दे दीजिए, तो आपका अकाउंट को चालू रहेगा, कोई दिक्कत आपको होने वाला नहीं है। यदि कोई जो है समस्या आपको आती है, कोई प्रॉब्लम आपको आती है, तो या फिर बैंक के तरफ से जो है कोई नोटिस आपको भेजती है, या फिर जो है कोई भी आपको लीगल नोटिस आती है, या फिर कोर्ट के तरफ से जो है आपको समन का वारंट जो है इशू किया जाता है, तो आपको जो है कोई टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। आपको करना क्या है कि अगर ये 3 ईएमआई को आपने मिस कर दिया है तो आपको कम से कम 1 ईएमआई को पेमेंट कर देना है, ताकि जो उन्होंने जो समन वगैरह भेजा है, जो वगैरह कोर्ट में जो केस वगैरह किया है, सब समाप्त हो जाएगा, आपका लोन अकाउंट एक्टिव हो जाएगा। फिर आप धीरे धीरे अपना सारा पैसा पेमेंट कर दीजिएगा, फिर आपको कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। इसी तरह का वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।